नमस्ते, वेलकम बैक टू सोहम 369। दोस्तों, आज न्यू मून है जो कि वर्गों में है। इसके साथ साथ हम लोग एक एक्लिप्स पोर्टल में भी एंटर कर रहे हैं। एंड इस न्यू मून को आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी एंड ये न्यू मून की एनर्जी आप लोगों की लाइफ में क्या हलचल लेके आने वाला है एंड आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके थिंकिंग पैटर्न्स में एंड आपके डे टू डे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, सबसे पहले आप अपनी एनर्जी उस वीडियो से मैच करवा लें, उसके बाद आप डिवाइन मैस्कुलिन का वीडियो देखें। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के वजह से 31 अगस्त तक मैंने बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट अनाउंस किया है, जैसे कि टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ओरेकल रीडिंग एंड आप लोगों के एनर्जी सेंस करके बताना, आपके ऑरा रीडिंग करना, आपके ब्लॉक्स बताना। उसके साथ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एंड गाइडेड मेडिटेशंस के ऊपर भी मैंने डिस्काउंट अनाउंस किया है। उसके ऊपर मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था, पर सारी चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट मैं कम्युनिटी में नहीं डाल पाई, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो देन आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड कुछ देर बाद आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी। ये एनर्जी चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट एंड अपना केयर चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके एंड वीडियो को एक लाइक करके जता सकते हो। आज आप लोगों की डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज मैं बता रही हूँ एंड ये जो न्यू मून है, ये न्यू मून मतलब एनर्जी का एक वेव लेके आया है। जैसे कि आपको ऐसा लगता होगा कि सारे पुराने टाइम लाइन्स क्लोज हो गए, आपके एनर्जीज में सडन चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा लगेगा कि जितने भी कार्मिक्स थे उनको अब बहुत इजीली लेट गो कर पा रहे हो एंड सारे जितने भी आपके अंदर ग्रजेस थे वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे फेड होता हुआ आपको नज़र आएगा। आपको ये महसूस होगा कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं एंड जितने भी बचे कुचे आपके ब्लॉक्स होंगे ना, उसको लेके आपको ट्रिगर्स ज़रूर मिलेंगे एंड ये ट्रिगर्स आपको ना कि सिर्फ फुल मून तक बल्कि नेक्स्ट न्यू मून तक आपको मिल सकते हैं। एंड जो भी आपके लाइफ में बदलाव आप लाना चाहते थे, बहुत दिन से सोच रहे थे कि आप अपने जॉब चेंज करो या फिर बिज़नेस चेंज करो या फिर कुछ नया स्टार्ट करो, इसके ऊपर भी आप लोगों को कुछ पुश मिलेगा, कुछ ट्रिगर्स मिलेंगे ताकि आप पुराना जॉब छोड़ो एंड अपना कुछ नया स्टार्ट करो। एंड बहुत दिनों से अगर आप स्मोकिंग या फिर अपना एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते थे, उसमें भी आपको पुश मिलेगा एंड वो सारी चीज़ें आप बहुत ईजीली इस न्यू मून से कर पाओगे। तो चलिए, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आप कैसे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके एनर्जीज में क्या चेंजेस है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उन डीएफ के मैस्कुलिन की एनर्जी की अपडेट आप लोगों को दे रही हूँ, जो बहुत कम दिनों से यानी कि 1-1.5 साल से इनर वर्क कर रही हैं। इनके मैस्कुलिन अभी भी सेपरेशन में है। हो सकता है आप लोगों के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी आ सकते हैं, क्योंकि हर मैस्कुलिन एक जैसे नहीं होते हैं। वो आप लोगों के पास तब आते हैं जब वो दुनिया से थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, क्योंकि उनको एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तभी वो बीच बीच में आपसे कांटेक्ट करते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं और आप लोग उनके साथ इतने अच्छी तरीके से बात करते हो कि वो आपसे एनर्जी लेके फिर से उनको रन करने के लिए एक पुश मिल जाता है। इस वजह से हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आपके मैस्कुलिन आपसे कॉन्टैक्ट करे उतना ही बात करें जितनी बात करने की ज़रूरत है। अगर मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, उनको कभी एंटरटेन ना करें, बल्कि आप अपने अंदर देखें कि क्या आपके अंदर नीडीनेस है, क्या आपके अंदर ऑब्सेशन की एनर्जी है, जिस वजह से आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आप जैसे ही एनर्जी देते हो वो फिर से रन कर जाते हैं। आपके जो मैस्कुलिन है वो अभी भी सेपरेशन फेज में है। इस वक्त हर स्टेज के डिवाइन फेमिनिन की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो आप लोगों से कांटेक्ट कर सकती है। अगर आपसे फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो आपसे 5D में कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर वो टेलीपैथिकली आपसे बात कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो डिवाइन मैस्कुलिन है यानी कि जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है वो अभी भी सेपरेशन में है। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वुंडेड एनर्जी है। सेल्फ वर्थ इशूज़ इस वक्त उनके सरफेस पे आएंगे एंड इस वक्त वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ जो टाइम है ना उसको वो याद कर रहे हैं एंड उनके लाइफ में अभी सोलमेट्स भी हैं। वो उनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी उनके पास्ट में जो सोलमेट्स भी थे ना वो भी उनके लाइफ में वापस आ सकते हैं एंड वो
कहीं ना कहीं आपके मेमोरी से छुटकारा पाने के लिए उनसे कांटेक्ट भी बनाएंगे, उनसे बातें भी करेंगे। कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे वो जो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो तो मज़े करने के लिए जा रहे हैं, पर ऐसा होता है कि उनके साथ उनका पुराना कार्मिक अकाउंटिंग है, जिनको क्लियर करने के लिए उनको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, उनके साथ उनका कर्मा क्लियर करना ही पड़ेगा। ये उनका कम्प्लीटली एक कर्मा साइकिल है, जिसको क्लियर करने के लिए वो उनके साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे एंड बातें करेंगे, जहाँ से उनको ऐसे ट्रिगर मिलेगा कि वो मजबूरन उसको लेट गो करेंगे, यानी कि वहाँ पे उनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ ख़त्म करेंगे वो। एंड यहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक ग्रीफ की एनर्जी में है, उनको ऐसा लग रहा है कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, एंड वो अकेले हो गए हैं। एंड चीज़ों को ना वो कहीं ना कहीं अंदर से समझ तो रहे हैं, पर बाहर एक्शन लेने के वो मोड में बिल्कुल भी नहीं है। अंदर से उनकी कुछ चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, धीरे धीरे वो वो एनर्जी क्लींस भी हो रही है। वो कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में तो फंसे हुए रहते हैं, पर फिर भी वो खुद के लिए एक अकेला टाइम चाह रहे हैं। वो जितना हो सके अकेले रह रहे हैं, चुप रह रहे हैं, क्योंकि अंदर से आपकी एनर्जी उनको परेशान कर रही है। एंड धीरे धीरे वो चीज़ों को डिफरेंट परसेप्शन से देखेंगे। इस हनीमून की एनर्जी जो उनके अंदर जो तूफान लाएगा, उसकी वजह से वो धीरे धीरे ना चीज़ों को लेके उनको क्लैरिटी मिलेगी, एंड वो उनके सामने सच्चाई रखा जाएगा, लोगों के जो फेक चेहरे हैं उनके सामने रखा जाएगा, एंड वो धीरे धीरे चीज़ों को लेके उनको क्लैरिटी मिलेगी, एंड चीज़ों को लेके वो एक क्लैरिटी की एनर्जी में आएंगे। कहीं ना कहीं वो अभी एक मतलब क्लिंजिंग प्रोसेस से होके गुजर रहे हैं, जिसके लिए उनको कर्मा भी फेस करना पड़ेगा, एंड उनको बहुत सारे ट्रिगर्स का भी सामना करना पड़ेगा, एंड बहुत सारे सोल्स का भी वो सामना करना पड़ेगा। पर अगर वो इस वक्त आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर बताएंगे, कुछ ना कुछ आपसे एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। अगर वो अपने अंदर की ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए ना, तब भी उनके लाइफ में क्या क्या हो रहा है, कैसे लोग उनको चीट कर रहे हैं, या फिर पास्ट के लोग उनके लाइफ में वापस आ रहे हैं, उनको चीट कर रहे हैं, उनके पास्ट के लोग उनके लाइफ में जो थे उनके सही चेहरे उनके सामने आ रहे हैं, उसके बारे में वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को अपने दिमाग से हट के थोड़ा सा मतलब सरफेस से बियॉन्ड देखना है कि कौन सी चीज़ें उनको परेशान कर रही है, एंड कौन सी चीज़ें आपको वो ट्रिगर कर रहे हैं। वो आपको अपने अंदर देखना है, एंड वो चीज़ को आपको हील करने हैं, क्योंकि जब मास्कुलिन आते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ट्रिगर जरूर करते हैं। एंड मास्कुलिन हमारे गुरु होते हैं, वो जैसे ट्रिगर करेंगे वो ट्रिगर हमें बहुत ज़्यादा चुभती है, एंड कहीं ना कहीं डीप हर्ट भी करती है। सो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे पहचान रहे हो एंड कैसे हील कर रहे हो। एंड अभी वो कहीं ना कहीं एक मतलब इनर कॉन्फ्लिक्ट आउटर कॉन्फ्लिक्ट दोनों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। उनके प्रति आप कंपैशन जरूर रखिए, पर कुछ भी मदद नहीं करिए, क्योंकि हर किसी सोल की जर्नी अपनी अपनी होती है। उनको अपनी लड़ाई आप खुद लड़ने दें तो ही बेटर है। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, पर एक्शन आपको ही लेना है। तो चलिए नेक्स्ट जो मास्कुलिन है उनके एनर्जीज़ के बारे में पता करते हैं। और अगर फेमिनाइन वाले एनर्जी अपडेट के वीडियो में अगर फर्स्ट एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि मास्कुलिन वाले जो एनर्जी अपडेट है फर्स्ट एनर्जी आपके साथ ही मैच करे। एंड अगर फेमिनाइन वाले एनर्जी अपडेट में थर्ड एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि मास्कुलिन वाले जो थर्ड एनर्जी है वो आपके साथ ही जाएगी। जब भी आप एनर्जी रेजोनेट करवाएं ना, हमेशा अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी एनर्जी मैं बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं डाउनलोडेड होता है, एंड एक कलेक्टिव एनर्जी होती है। सो आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल ज़रूर करें, कभी भी लॉजिक का इस्तेमाल ना करें, एंड ईगो का इस्तेमाल ना ही करें, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग हो गई है, चाहे एक डीएफ कौन से स्टेज में मतलब किसी भी स्टेज में क्यों ना हो। एंड ये जो न्यू मून है, ये हर किसी स्टेज के डिवाइन मास्कुलिन के अंदर एक लोनलीनेस, एक डाउट एंड एक फियर की एनर्जी को ज़रूर सरफेस करेगी। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि फर्स्ट में मैंने बताया लोनली तो सेकंड वाले भी वो लोनली। एक्चुअली जैसे आप लोगों के कलेक्टिव में क्लिनजिंग होती है ना, आपके मास्कुलिन की भी कलेक्टिव में क्लिनजिंग होती है। सो जैसे कि कलेक्टिव में आप लोगों के सैक्रल चक्रा इस वक्त अभी क्लींस हो रहे हैं, तो आपके मास्कुलिन की हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड रूट चक्रा अभी क्लियर होने वाले हैं। सो सेकेंड वाले जो डिवाइन मास्कुलिन है वो कहीं ना कहीं स्टिल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, अभी भी वो कर्मा के साइकिल में फंसे हुए हैं। एंड जो उन्होंने
डिलीवर किया था आज तक, वही उनको डिलीवर किया जा रहा है। जैसे कि आपने कर्मा इफ़ेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा कि जो हम लोग यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स हमें वही चीज़ वापस करती है। एग्जैक्टली वैसे ही आपके डिवाइन मास्कुलिन अपने लाइफ में आज तक जिसके साथ जितना जो भी किया होगा, अगर अच्छा किया होगा उनको अच्छा मिल रहा है, अगर किसी के साथ उन्होंने बुरा किया होगा तो उनको बुरा ही मिलेगा। एंड अगर उन्होंने आपके साथ कुछ किया होगा तो उनके साथ एग्जैक्टली वही चीज़ें इस वक्त मिरर हो रही है। अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया था या फिर आपको कहीं ना कहीं अपने से दूर धकेला था या फिर आप के साथ झगड़ा पगड़ा जो भी किया था, तो उनके साथ वही चीज़ें इस वक्त अभी सरफेस हो रही हैं या फिर न्यूमून के इफेक्ट की वजह से होने वाली है। जिस वजह से वो कहीं ना कहीं डाउन आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे जो भी चीज़ें बिगड़ रही है उनके आसपास, उनको लगता है कैसे मैं ये चीज़ को सही कर सकता हूँ। एंड उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उनकी चक्रास की पर्जिंग हो रही है, तो ट्रस्ट इशू भी सामने आ रहे हैं। कुछ रिपीटेड पैटर्न्स जिसमें वो फंसे हुए हैं, उन पैटर्न्स को वो पहचान नहीं पा रहे हैं, वो भी उनके सामने आएंगे। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फियर एंड नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं। उनके फियर उनके सामने रखा जा रहा है जिसको वो फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि मास्कुलिन ऐसे होते हैं ना, वो फियर से भागते हैं, चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ वर्थ इशूज़। एंड उनको बाहर से वो खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाते हैं पर अंदर से होते नहीं हैं। एंड जैसे जैसे हम अपने चक्रास के ऊपर काम करते हैं ना, हाँ, जैसे हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनके चक्रास भी हील हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही उनके शैडो साइड उनके सामने लेके रखा जा रहा है। एंड एक डीप लॉन्गिंगनेस एंड एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एंड लोनलीनेस की एनर्जी में आपके मास्कुलिन मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं तब भी वो थोड़ा सा मतलब सच्चाई को देख पा रहे हैं, लोगों के प्रति थोड़ा सा कंपैशनेट हो रहे हैं। एंड उनके अंदर इस वक्त टोटली होप नहीं है, मतलब वो काइंड ऑफ एक होपलेसनेस एनर्जी में है, क्योंकि कुछ लोगों के सही चेहरे भी उनके सामने आए हैं जो उनके साथ चीट कर रहे थे या फिर जो उनके सामने मास्क पहने थे, उनका मास्क आपके मास्कुलिन के सामने उतर गया है। सो वो इस वक्त ना एक डीप सोल सर्चिंग के एनर्जी में आ रहे हैं। एंड इस न्यू मून की एनर्जी से वजह से ना वो आ भी सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ों को ढूंढेंगे कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो अंदर क्यों एक एब्सेंस की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कुछ खाली खाली है। इस वक्त वो आपको तो बहुत ज़्यादा मिस कर ही रहे हैं। एंड जब भी वो अकेले टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो आपके एब्सेंट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ एक औरती चीज़ जो कि उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसको खो दिया है। जैसे कुछ हमारे लाइफ में हम लोग किसी अपने को खोते हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को खोते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है, जो जैसे हमें महसूस होता है वो काइंड ऑफ वैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त अभी। एंड मतलब उनके अंदर से एक खालीपन चीख चीख के बोल रहा है कि यू हैव टू सर्च फॉर योर सोल। एंड इस वक्त आपको वो ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके हायर सेल्फ की तरफ से आपको जो मैसेज आपके लिए जो मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं वो मैं बता रही हूँ कि आपने खुद को कहीं ना कहीं पे लिमिट करके रख रहे हो, कुछ चीज़ों में आप अपने आप को स्टिल बांध के रख रहे हो। तो इस वक्त आपको कोई भी चीज़ों के ऊपर लिमिटेशंस नहीं रखने हैं एंड आपको अपने इंट्यूशंस के ही सुनने हैं। एंड आपके डिवाइन मास्कुलिन भी बहुत ही जल्दी अपने इंट्यूशन को सुनने के हालत में आ ही जाएंगे, पर उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो भी उनके लिमिट्स है या फिर जो भी उनके ऊंड है उनके अंदर, इस वक्त अभी रिलीज़ होने का वक्त है। सो लेट इट रिलीज फ्रॉम देयर सोल्स ऑल्सो। सो नेक्स्ट जो मास्कुलिन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग प्रोसेस में है। ऐसा बता सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस को समझ पा रहे हैं एंड उनके स्पिरिट गाइड उन तक जो पहुंचाना चाह रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से डिकोड कर पा रहे हैं। एंड ये एक मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 100% अवेकन मास्कुलिन एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं वो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है। पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन का सामना किया है। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी के साथ हैं या फिर एक कनेक्शन में है। वो
उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनके गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर उनके फैमिली वाले, उनके मतलब आपके थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन में ही तो है, पर वो कनेक्शन को वो पहचान पा रहे हैं कि उनको इतना ज़्यादा कार्मिक लेसन्स वहाँ से मिले हैं, वो एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के स्टेज में पहुँच गए हैं। एंड उनके लाइफ में जितने भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, जितने भी एडवर्सिटीज़ आ रहे हैं ना, उसको वो बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। एंड उनके लाइफ में अभी मतलब डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर वो मैरिड हैं देन हो सकता है उनके लाइफ में अभी बहुत सारे ऑप्शंस उसको रिलेटेड भी है, या फिर अगर वो मैरिड नहीं है देन शादी करने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को ना समझ रहे हैं, एंड वो एक मैच्योर मास्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं, एंड मैच्योर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। आपकी तरफ उनका जो लव है उसको वो पहचान पा रहे हैं, एंड उनको ये समझ आ गया कि जितने भी कार्मिक लेसन्स उन्होंने पास्ट में सीखा है ना, ये उनको रियलाइज़ हो गया कि ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ आएंगे या फिर जाएंगे, पर आपकी जगह उनके लाइफ में कोई ले नहीं सकता। वो ये सारी चीज़ों को ना पहचान रहे हैं कि आपके साथ जो उनका जो कनेक्शन है ना, उसका शायद उनको नाम पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि ये एक स्पेशल कनेक्शन है, ये कुछ तो एक ऐसा कनेक्शन है जो कि औरों से अलग है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपके प्रति वो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है, मतलब आपको वो एडोर कर रहे हैं। अगर आप उनके नाम के सिंक्रोनिसिटीज़, हार्ट शेप की सिंक्रोनिसिटीज़, या फिर वो जब आपको मिस करते हैं, या फिर जो गाना वो आपके लिए गाते हैं, या फिर जो आपको डेडिकेट करते हैं, वो सारी चीज़ों की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है ना, से ये एनर्जी आपके साथ ज़रूर मैच करेगी। एंड इस वक्त वो एक मतलब वो अपने लाइफ में ना एक अबंडेंट को अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो कार्मिक एनर्जीज है ये शायद उनका लास्ट फेज है, या फिर ये जो 9-9 पोर्टल तक उनके लाइफ में कार्मिक सारे चले जाएंगे, या फिर 11-11 पोर्टल तक उनके लाइफ में जितने भी डेप्थ्स हैं ना वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। अपनी लाइफ में अगर वो जॉब में है देन प्रमोशन को, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी को, या फिर अपने लाइफ में ना कुछ नया जरूर स्टार्ट करेंगे। इन ऑल टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि वो सक्सेस को अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड वो अभी इस वक्त एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में भी आ रहे हैं। जो भी उनके पास है उसके लिए वो भगवान को थैंकफुल कर रहे हैं, एंड वो आपको लेके अपना फ्यूचर भी वो मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। एंड जो भी उनके पास अभी स्पिरिचुअल विजडम टिल द डेट उनको मिला है, या फिर जिसको वो समझ पा रहे हैं, उसको लेके वो काफ़ी ग्रैटिट्यूड एनर्जी में है। एंड उनके लाइफ में जो भी डिस्कम्फर्ट है, जो भी कार्मिक्स है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो भी रेड फ्लैग्स है, वो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, या फिर जॉब, या फिर कोई कार्मिक पर्सन, या फिर उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, उसको लेके वो काफ़ी कंसर्न है। उनको वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। उनको पता है कि मुझे इन सब सारी लोगों को लेट गो करना है, एंड मुझे आगे बढ़ना है। एंड वो कोई और ड्रामा में फंसना नहीं चाह रहे हैं। वो पीसफुली एक साइलेंट जोन को चूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग विद समवन। सो वो अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट रियलाइजेशन में आ चुके हैं कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है, आपके साथ वो जितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपके साथ जो उनका ऑल टोटल केमिस्ट्री है, वो किसी और के साथ उनको वो फीलिंग नहीं मिलेगी, वो केमिस्ट्री उनको महसूस नहीं हो रहा है। एंड आपके साथ उनका जो फीलिंग है ना, वो दुनिया में कहीं पे भी वो फीलिंग उनको नहीं मिल रही है। सो इस वक्त हो सकता है आपका कांटेक्ट उनके साथ हो, या फिर वो आपके साथ कांटेक्ट में आए, या फिर आपको अपना ट्रू फीलिंग्स बताए। एंड इस वक्त सारे लेवल के डिवाइन फेमिनाइंस को, जैसे मैंने पहले ही बताया था आप लोग के एनर्जी अपडेट में, वो इस वक्त आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, एंड आपके ड्रीम्स में वो ज़रूर आ सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर रिवील करेंगे। अगर आप उतनी अवेयरनेस में होंगी देन आपको उनकी बातें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। एंड मास्कुलिन भी ऐसे होते हैं ना, वो कुछ बताते हैं, उनकी मीनिंग आपको लोगों को बाद में जर्नी में जाके आगे चल के पता चलता है, क्योंकि मास्कुलिन की जो बातें होती है ना, वो काफ़ी मतलब बोलते हैं ना मिस्टीरियस होता है। जब तक आप कंप्लीटली अवेयरनेस में नहीं होंगे आपको उनकी बातें समझ में नहीं आती है, पर धीरे धीरे जैसे आप आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ती है, आप जर्नी में आगे बढ़ते हो, वो क्या बताना चाह रहे थे वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आता है। सो ये जो मास्कुलिन है इनके लाइफ में तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एक सेलिब्रेशन का मोमेंट, या फिर कुछ अबंडेंस अट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड के लाइफ में भी जो कार्मिक्स है वो भी सरफेस हो सकते हैं। इवन आपके लाइफ में भी पास्ट के बहुत ज़्यादा कार्मिक्स वापस आ सकते हैं, आपके लाइफ में सरफेस हो सकते हैं।
तो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहना है। किसी को भी अगर मतलब कोई अगर आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं तो उनके साथ आपको कम्प्लीटली कट करना है, उनके साथ अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने हैं, कम्प्लीटली वो चैप्टर्स को आपको क्लोज करने ही करने हैं। अगर आपके अंदर नीडीनेस होगा या फिर कोई डिपेंडेंसी का इशू होगा या फिर आपको लगेगा कि नहीं मैं एक सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, आपको अपने कनेक्शन को लेकर डाउट होगा, देन इस वक्त आपके लाइफ में जो भी आएंगे ना वो मतलब कुछ दिन के लिए टिकेंगे, जिसके वजह से 11/11 पोर्टल में आपके लाइफ में जो अबंडेंस या फिर जो भी गिफ्ट्स मैनिफेस्ट होने वाले थे उसमें रुकावट पैदा होगी। एंड यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। एक्शन लेना एंड क्या करना नहीं करना वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा। एंड इस लेवल के जो डिवाइन फेमिनाइन है, अगर वो अपना सोल पर्पस करना चाह रही थी या फिर उनको लग रहा था मैं कुछ स्टार्ट करूँ या फिर अपने क्रिएटिव साइड को लेके उसके ऊपर वो कुछ काम करना चाह रही थी या फिर कुछ नया बिजनेस या फिर कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रही थी, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। बट आफ्टर द जो नेक्स्ट फुल मून आ रहा है ना उसके बाद आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये जो लास्ट टाइप की मास्कुलिन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, इनको कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है। ये उनके लिए एक ट्रूथ रिवील होने का टाइम है, जो बहुत ज़्यादा रन कर रहे थे पास्ट में एंड वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है करके बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। वो लॉजिक से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब लॉजिक से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे एंड उनको लग रहा था ऐसा कोई ट्विन फ्लेम जैसा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सुना ही नहीं था। एंड कहीं ना कहीं वो भाग भाग के थक चुके हैं एंड बहुत सारे लेसन्स वो लर्न कर चुके हैं। चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया था पर वो नहीं हो रही थी। एंड अपने इमोशंस को बहुत ब्लॉक करने की उन्होंने कोशिश किया था, मतलब हाइड करने की कोशिश किया था पास्ट में, कि अपने ट्रू इमोशंस को वो फेस नहीं करना चाह रहे थे। जहाँ पे कोई भी उनको ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था वो उनके पास ही जा रहे थे। जहाँ उनको अपने इमोशंस को सामना करना पड़ रहा था वहाँ से वो भाग जा रहे थे। तो अभी इस वक्त ना उनके सामने एक ट्रुथ रिवील हुई है, जैसे कि वो कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम जर्नी को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं एंड उसके बारे में वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। एंड उनको कहीं ना कहीं अपने सर्कल से या फिर कहीं ना कहीं सोर्स से उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है एंड उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। अगर वो ट्विन फ्लेम वर्ड को भी नहीं जानते ना तब भी वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को महसूस कर पा रहे हैं, एक कनेक्शन को एक डिवाइन कनेक्शन के रूप से वो देख रहे हैं। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये नॉर्मल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी पास्ट के उनके रिलेशनशिप रहे होंगे या फिर उनके लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन या फिर 3D थर्ड पार्टी रही होगी, उनके साथ उन्होंने ये कनेक्शन कभी महसूस नहीं किया था। तो इसको एक डिवाइन कनेक्शन के रूप में वो देख रहे हैं कि ये कनेक्शन मतलब बियॉन्ड द लस्ट है, बियॉन्ड द डिज़ायर्स है एंड वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं एंड इनकी अच्छी खासी हीलिंग हुई है। वो चीज़ों को मतलब न्यू परसेप्शन से, न्यू नज़रिया से देख रहे हैं एंड उसके ऊपर वो काफ़ी पढ़ रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस वक्त वो भी आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। एंड जैसे मैंने पहले ही बोला था, फिर से बता रही हूँ, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता मास्कुलिन आपसे 3D में कांटेक्ट नहीं करते। एंड डिवाइन मास्कुलिन का कांटेक्ट करना मतलब आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर होती है एंड आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग में ही होती है। सो अगर मास्कुलिन आपके साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं देन आपके साथ वो टेलीपैथी कम्युनिकेशन जरूर कर सकते हैं इस वक्त। मतलब जो भी मास्कुलिन फेमिनिन के बीच ना, मतलब हर कोई मास्कुलिन फेमिनिन के अंदर टेलीपैथी कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा या फिर उनके मैसेजेस आपको क्लियरली रिसीव हो रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त अर्थ की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। उसके साथ साथ ये जितने भी एनर्जीज का अप एंड डाउन चल रहा है ना, एक वेव चल रहा है जिससे कि हम लोग तुरंत ही हाई वाइब्रेशन में पहुंच जा रहे हैं और अगले मोमेंट तुरंत ही हम लोग एक 3D में फिर से आ जा रहे हैं। सो ये एनर्जीज के वेव की वजह से आप अपने मास्कुलिन के जो मैसेजेस है उसको बहुत ही क्लियरली रिसीव कर पा रहे होंगे। अगर आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है देन डेफिनेटली आप उनके मैसेजेस ड्रीम्स में ज़रूर रिसीव करेंगी। एंड इस वक्त आपके मास्कुलिन की जो विश में सिर्फ आप ही आप बसे हुए हो, वो ये सारी चीज़ों से भाग भाग के थक चुके हैं, एक हैप्पी आउटकम चाहते हैं वो। एंड वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं ना बहुत ही सोच समझ के पेशेंसली वाइजली लेना चाह रहे हैं एंड वो कहीं ना कहीं एक वाइज डिसीजन ही लेंगे। वो एक बोलते हैं ना जो पैसन की एनर्जी में आ रहे हैं, वो सब कुछ नई तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड नया एक्शन लेना चाह रहे हैं।
एंड ये कनेक्शन को बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। अभी अगर इस वक्त वो आपसे कांटेक्ट करेंगे देन आपसे वो दिल खोल के बात करेंगे एंड दिल खोल के अपनी इमोशंस को वो एक्सप्रेस करेंगे एंड मतलब आपके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट होने वाला है। एंड अगर आपके पास अपने मास्कुलिन के कांटेक्ट आते हैं ना देन प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप में पिंग जरूर करिएगा, कमेंट में पिंग मत करिएगा। मैं कभी आप लोगों को नहीं बोलती, ना ही मैं कभी आप लोग के स्टोरीज़ को या फिर आपके जितने भी आप लोग मुझे बताते हैं उसके स्क्रीनशॉट में कभी नहीं शेयर करती, क्योंकि आप लोगों को इविल आई बहुत जल्दी लगती है। इवन ट्विन फ्लेम्स को इविल आई बहुत जल्दी लगती है। आपको नहीं पता आप कहाँ से जेलसी की एनर्जी, इविल आई की एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। इस वजह से मैं कभी भी आप लोगों की स्टोरी ना शेयर करती हूँ, ना किसी से बताती हूँ, और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कोई भी हैप्पी न्यूज़ शेयर मत ही करिए। जॉब की बात अलग बात है, पर मास्कुलिन के साथ रीयूनियन या फिर उनसे कांटेक्ट आना, इसके बारे में आप कभी भी पब्लिकली अनाउंस ना ही करें तो ही बेटर है। एंड अभी जो तुरंत मुझे डाउनलोड्स हुए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। अभी कुछ डीएफ को ना कि अपने मास्कुलिन की तरफ से कांटेक्ट मिलेगा, बल्कि उनको एक बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन भी मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ डीएफ को अपने मास्कुलिन की तरफ से कमिटमेंट भी मिल सकता है, उनका रोका भी फिक्स हो सकता है, या फिर कुछ डीएफ अपने परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन को अचीव करेंगे, या फिर उसके लिए बढ़ रही है 11-11 पोर्टल या फिर 12-12 पोर्टल तक आप लोगों का परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कौन ऐसे डीएफ हैं जो इतने लकी हैं कि बहुत जल्दी उनको कमिटमेंट मिलने वाला है। पर जो मुझे डाउनलोड्स हुए हैं वो ये है कि इस वक्त हम लोग ऑलरेडी एक्लिप्स पोर्टल में एंटर कर चुके हैं। एंड बैक टू बैक अभी एक्लिप्स है, फुल मून न्यू मून है, उसके साथ साथ पोर्टल भी है। एंड इस वक्त आपके मास्कुलिन की तरफ से अगर आपको कोई कांटेक्ट आता है, कमिटमेंट आता है, उसको प्रोटेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वक्त ना लोअर एनर्जीज़ का भी वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एंड आपके ऊपर साइकिक अटैक भी हो रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग उसको पहचान पा रहे हो या नहीं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो या नहीं। सो अगर इस वक्त आपको कमिटमेंट आता है या फिर परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन आपका होता है तो तब भी आप थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहे, अपने यूनियन को प्रोटेक्ट जरूर करें एंड अपने मास्कुलिन को प्रोटेक्शन जरूर भेजें। एंड कम्युनिकेशन जब भी आप करें ना बहुत ही कॉशियसली करें, कुछ ऐसा ना करें कि बातें बनते बनते बिगड़ जाए, क्योंकि इसकी भी एनर्जी मुझे डाउनलोड्स हो रही है। सो साइकिक अटैक ऐसे अटैक करते हैं ना, आप मास्कुलिन के साथ बात करने के लिए जाओगे, नॉर्मल बात करना चाहोगे, पर कुछ ऐसे बोल दोगे कि बातें बिगड़ जाएगी। सो इस वजह से आपकी एनर्जी क्लींजिंग आप डेली करें, ऑरा को प्रोटेक्ट डेली करें, अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करें एंड आपके मास्कुलिन को प्रोटेक्शन जरूर भेजें। एंड कम्युनिकेशन करते वक्त कंप्लीटली अवेयरनेस में रहे एंड डिवाइन को सरेंडर करके ही आप कम्युनिकेट करें कि जो भी डिवाइन आप मुझसे बुलवाना चाहते हो बुलवाओ, अपने लॉजिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एंड साइकिक अटैक आपको हो रहे हैं, आपके मास्कुलिन को भी हो रहे हैं। सो इस वक्त आपको चौकन्ना रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये मेरा मतलब इंस्टेंटली डाउनलोड्स था मेरे लिए, जो मैंने आप लोगों तक सक्सेसफुली डिलीवर किया है। एंड अगर आप लोग मुझसे सेशंस लेना चाहते हो, या फिर आपकी जर्नी में आप कहीं अटक गए हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई लूप में फंसे हुए हो, देन मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हो। एंड टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर क्रिस्टल हीलिंग, या फिर आपको रेकी कोर्स करने हैं, या फिर क्रिस्टल के बारे में कोर्स करना है, या फिर आप अपना मनी ब्लॉकेजेस दूर करना चाहते हो, या फिर कोई भी ब्लॉक्स के बारे में जानना चाहते हो, देन आप मुझसे पर्सनली पिंग कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड न्यू मून्स के रिचुअल्स आप प्रॉपरली करिए एंड अपना हीलिंग आप प्रॉपरली करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए ढेर सारा ब्लेसिंग्स एंड ढेर सारा प्रेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड लिसन टू मी पेशेंसली। बाय बाय, टेक केयर। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा एंड आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाय बाय।